गुरुदेव, मुझे सत्संग लेते हुए मतलब सुनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इसके बावजूद भी वही बात आ जाती है कि जब तक अ जैसे होता है ना कि कोई शिक्षक और शिष्य की स्थिति होती है, तो शिक्षक हर स्थिति में अपने स्टूडेंट को मतलब ठोक-पीट कर अपने मार्ग पर ले आता है। तो गुरुदेव, ये मन बार-बार संसार में फँसता है। इसका मुझे उदाहरण देखने को मिलता है जब मैं रात को सोती हूँ, स्वप्न में। कि स्वप्न में भी जब सांसारिक चीज़ें चलती हैं, तो वो बड़ी तकलीफ होती है कि इतना सत्संग सुनने के बाद भी मतलब रात भर भी संसार दिमाग में घूमता रहता है गुरुदेव। तो अपना मूल्यांकन तो यही समझ में आता है कि अभी तक नहीं मतलब उसमें गहराई में उतर पाए कि जो मैं हूँ, मतलब उसका एहसास गुरुदेव अब है इस चीज़ का कि हर समय मैं हूँ। तो लेकिन फिर भी वो जो ऊपर वाले लेप है ना गुरुदेव, वो बहुत गहरे हैं। ऐसा है, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि आपके पिछले जन्म कैसे रहे हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पिछले जन्म ना आपको पता है, ना मुझे पता है। आप अपनी हालात से ही अभ्यास समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो पिछले जीवन का इसके साथ संबंध है। तो जहाँ तक आप सपनों की बात कर रहे हो, अगर आप इस संसार में रहते हुए कुछ भी जागरूक रूप से अगर आप नहीं करते, तो वो आपके स्वप्न स्थल पे चला जाता है। अगर आप जागरूक रूप से करते हो, जागरूक मतलब प्रकाश में करते हो, तब आपका वो स्वप्न नहीं बनता। स्वप्न तभी बनता है जब सुप्तावस्था में आप कर रहे हो। अगर आप देखो, जो आप स्वप्न देख रहे हो और ये संसार में जो कुछ हो रहा है, तो वो भी तो एक स्वप्न ही तो लगेगा आपको, है तो सब स्वप्न ही। लेकिन अगर आप जागरूक रूप में इस संसार में रहते हो, तो ये स्वप्न नहीं लगेगा आपको। स्वप्न आपका बनेगा ही नहीं उससे। तो स्वप्न तभी बनते हैं जब आप जागरूक अवस्था में नहीं रहते। आप ये जीवन में करके देखो, अगर कोई भी चीज़ आपने जागरूक अवस्था में की है, तो उसका आपको स्वप्न नहीं आएगा। 2-4 घटनाएँ जीवन में करके देखो, आपको इसका आभास हो जाएगा। क्योंकि हम दिन भर तो कहने को तो हम जागरूक हैं, लेकिन अब जागरूक नहीं रहते आप। आप ना खाते जागरूकता में हैं, ना किसी से बातचीत करते हुए आपको अपना ध्यान नहीं रहता, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बाहर से तो बात करते हो, लेकिन आपकी एक दृष्टि आपके अंदर भी होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरे को अंदर भी आभास होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो जागरूक अवस्था। तो ये इतनी सरलता से नहीं आता, कई वर्ष भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं। तो ये समझो, अगर आप इस रास्ते पे हो, ये तो अनंत यात्रा है। इस यात्रा में कब सफलता मिले, ये सब कहना मुश्किल है। प्रभु की कृपा हो तो एक भी दिन में मिल सकती है, नहीं तो कई जन्मों में भी नहीं मिल सकती। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो स्वप्न तो आप ये महसूस कर सकते हो कि अगर आप जागरूक अवस्था में कार्य करो, तो वो सपने आपको रात में नहीं आएँगे। आप करके देखो।